9 जनवरी 1943 के दिन एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई बॉलीवुड की, जिसने कि पूरे के पूरे बॉलीवुड के इतिहास को बदल दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपना मार्क, अपना निशान बॉलीवुड के इतिहास पर छोड़ दिया। इस फिल्म का नाम है किस्मत और इसके नायक हैं अशोक कुमार। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया बॉम्बे टॉकीज ने और बॉम्बे टॉकीज के बिहाफ पर प्रोड्यूस किया शशधर मुखर्जी, जो एस मुखर्जी के नाम से लोकप्रिय रहे। शशधर मुखर्जी ने ज्ञान मुखर्जी के साथ मिलकर ज्ञान मुखर्जी द्वारा लिखित और संगीत निर्देशक हैं अनिल विश्वास। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया। नया रंग, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा संगीत में लेकर आए इस फिल्म के साथ, और गीतकार है प्रदीप। धीरे धीरे हारे बादल, धीरे हारे बादल, धीरे धीरे जा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचाओ। धीरे धीरे हारे बादल, धीरे। ये फिल्म मुंबई के रॉक्सी सिनेमा में रिलीज हुई और 50 हफ्ते तक लगातार चली। गोल्डन जुबली, कम से कम नहीं तो भारतवर्ष के 25 शहरों में इस फिल्म ने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की। रानी की हालत देखकर दिल भरा है। बेचारी एक कोने में खड़ी गा रही थी। एक दिन था, उसके नन्हे नन्हे पांव सारे स्टेज को हिला देते थे। अच्छा, वो नाचती भी थी बेचारी, लेकिन उसका पैर कैसे खराब हो गए? बाबूजी, 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 बच्चे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई की उस समय, जबकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी केवल 2 लाख रुपए। मेरा हाथ किसी ने निकाल लिया। इस फिल्म से अशोक कुमार एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित हो गए। ये साहब भाग रहे थे, तलाशी लो इनकी। पहली बार बॉलीवुड के इतिहास में एक एंटी हीरो का जन्म हुआ। और भी तलाशी लीजिएगा? जी नहीं, माफ कीजिएगा, गलती हुई। इस फिल्म में अशोक कुमार ने एक चोर का रोल अदा किया है। जब फिल्म शुरू होती है तो वो जेल से निकल के आते हैं। आज तुम तीसरी बार जेल से रिहा किए जा रहे हो। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम फिर यहाँ ना आओगे? जेलर साहब, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि यहाँ ना हो, लेकिन क्या करूँ, एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ पुलिस का इतना बड़ा डिपार्टमेंट, मुझे आना ही पड़ता। तो ये जेल से हीरो का निकलना हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत ही रेगुलर हैपनिंग हो गया बाद में, क्योंकि किस्मत फिल्म ने वो खांचा, वो पैराडिम जिसको मुंबईया फिल्म का फॉर्मूला कहा गया, द फॉर्मूला फिल्म, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला किस्मत फिल्म ने 1943 में पूरा का पूरा प्रस्तुत कर दिया। इसके अंदर लॉस्ट एंड फाउंड सेठ इंद्रजीत इस फिल्म के अंदर एक पात्र हैं, और जब भी वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, क्या कोई और साहब आने वाले हैं? जी नहीं तो। उस प्लेट को देखकर मेरा ऐसा ख्याल हुआ। जी वो तो हमेशा लगा दी जाती है। किसके लिए? किसी के लिए नहीं, ऐसे ही मेरा खत समझिए। तो एक कुर्सी खाली रहती है। उनका जो बड़ा बेटा है मदन, वो बचपन में नाराज होकर चला गया और उसकी वो अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके पास में परिवार का एक लॉकेट भी है। इसको कहते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन की जानकारी। ज्ञान मुखर्जी ने इतना बेहतरीन स्क्रीन प्ले लिखा है
कि ये फिल्म आपको कहीं पे भी आज की तारीख में भी बोर होने का समय नहीं आज बड़े देती। खुश नजर आ रहे हो। खूब आए पार्टनर, तुम्हें ढूंढते ढूंढते आज ही जा गए। क्या बात? वो तिजोरी के ताले का नंबर मिल गया, मैदान साफ है। चलो आज ही रात को फैसला हो जाए और फिर माल ही माल। एक के बाद एक घटनाएं घटित होती चली जाती हैं और अगला सीन जो है वो पिछले सीन में से निकल के आता है। हाँ, वो हार मुझे वापस चाहिए। हार? हार वापस चाहिए? वो तो मैं अपने सरकार के गले में डाल चुका। अच्छा जी। तो मैं सरकार गले से उतारे लाता हूँ। अरे ठहरो ठहरो, हार तो मेरे ही पास है। दाम ले लो। कितने चाहिए? 200 रुपये? मुझे रुपया नहीं चाहिए। अरे भाई 300 ले लो, अगर इससे ज्यादा कहीं मिले तो मैं नाक कटवा लूं। मुझे रुपया नहीं, हार चाहिए, हार। जल्दी निकालो। ये एक प्रक्रिया है एक सफल फिल्म बनाने की कि दर्शकों के मन में एक भूख पैदा की जाए, बजाय उसके कि उसको एक कहानी सुनाई जाए जबरदस्ती। उसके मन में ये भूख जागृत की जाए कि अब आगे क्या होगा, अगला दृश्य क्या होगा। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे। आज की तारीख में अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को आज के अमाउंट में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 500 करोड़ के लगभग है। सो वी कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ सक्सेस दिस फिल्म वाज। नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड कोई इतनी बड़ी हिट हुई थी। जी हाँ, इतने बड़े मर्ज का इतना बड़ा इलाज तो होगा ही। हाँ तो डॉक्टर साहब, इन सब में खर्च कितना होगा? ये सब मरीज देखकर बतलाया जा सकता है। मेरा ख्याल है करीब 1,500 रुपया। और जो हमने 30s की फिल्में देखी, अछूत कन्या, देवदास और आदमी, जिनके अंदर असफल प्रेम की कहानी थी, किस्मत एक सफल प्रेम की कहानी कहती है। रानी, तुम्हारे एक साथी अब तुमसे हमेशा के लिए बिछड़ने वाला है। कौन? क्या आप चले जाएंगे यहाँ से? मैं नहीं रानी, फिर कौन? ये माश। ओह, आपने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया था। रानी, अभी मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर से मिल के आ रहा हूँ। उसने कहा है वो तुम्हारा पैर बिल्कुल अच्छा कर देगा। इस फिल्म की हीरोइन भी एक थिएटर के अंदर नाचती गाती है, यानी कि वो एक बहुत कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन को नहीं प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी जो परिस्थिति है वो प्रेम कहानी के सुखद अंत में आड़े नहीं आती। एक और क्रांतिकारी घटना जो इस फिल्म में घटी है वो है हीरोइन की जो छोटी बहन है लीला, वो विवाह से पूर्व ही प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या लीला? मैं कैसे कहूँ, हमारी शादी जल्दी न हुई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी न रहूंगी। रो मत लीला, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा। ये आप समझ सकते हैं कि भारतवर्ष में 30s के दौरान में जहाँ इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी कि एक देवदास ब्राह्मण होते हुए एक दूसरी ब्राह्मणी से शादी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ब्राह्मणों की हायरार्की में उससे नीचे की ब्राह्मण थी, और एक ब्राह्मण अछूत कन्या से प्यार नहीं कर पा रहा था, एक हवलदार एक वेश्या से शादी नहीं कर पा रहा था, अपने प्यार को सफलता से संपन्न नहीं कर पा रहा था आदमी फिल्म के अंदर। वहीं ये 40s का दशक आते आते पूरी सिनेमा, पूरा का पूरा बॉलीवुड सिनेमा आशावादी हो गया, एक नई ऊर्जा से भर गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में पृथ्वीराज कपूर एक 6 फुट का इतना वेल बिल्ट हीरो, और जिसके अंदर से इतनी पॉजिटिव ऊर्जा बह रही थी, और एक विश्व विजेता के रोल में, यानी कि वो है यूनानी कैरेक्टर लेकिन दर्शक तो देख रहा है एक हिंदुस्तानी को उस रोल के अंदर, और
सोहराब मोदी भारतीयता को जो आज हिंदुत्व के रूप में स्थापित हो रहा है, उसको उन्होंने सिकंदर फिल्म के माध्यम से स्थापित किया, और वही का वही काम हम देख रहे हैं किस्मत के माध्यम से भी घटित होता हुआ। क्योंकि जब भी डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है तो कृष्ण कन्हैया को और भगवान को याद किया जाता है। कन्हैया भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। आइए आज नतमस्तक होते हैं बॉलीवुड की इस सुपरहिट फिल्म के सामने, जिसने कि पूरे के पूरे बॉलीवुड सिनेमा का, जिसको आज हम बॉलीवुड सिनेमा के रूप में जो 50s 60s उसका गोल्डन पीरियड आया, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जिस फिल्म ने उसको प्रभावित किया, उसको शेप किया, वो फिल्म है किस्मत। ये देखिए। मदन, 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 पिताजी, बेटा, 20 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई पता न मिला। अब भी तुम अपने आप को छिपा रहे थे। क्या अब तक बूढ़े बाप से नाराज हो? ये बात नहीं पिताजी, मैं एक चोर बदमाश आपका लड़का कहलाने के लायक नहीं। ऐसा न कहो बेटा, औलाद अगर बिगड़ जाए तो इसमें उसका कसूर नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का है। ये देखते रहिए सिनेमाया।